श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम श्री राधा उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्ध्वरेता सनकादि महर्षियों ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सबसे प्रमुख देवता कौन हैं और उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। साथ ही उन शक्तियों में सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सी शक्ति है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, पुत्रो, यह बहुत गुप्त ज्ञान है। इसे केवल सच्चे भक्तों, ब्रह्मवादी और गुरु भक्त लोगों को ही बताना चाहिए। श्री हरि श्री कृष्ण ही परम देव हैं। वे सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, गोप और गोपियों के पूजनीय हैं, श्री वृंदावन के स्वामी हैं और श्री वृंदा देवी से पूजित है। नारायण भी उन्हीं श्री हरि के ही एक रूप हैं और संपूर्ण ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं। श्री कृष्ण प्रकृति से भी पुरातन और नित्य हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं, जैसे आह्लादिनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति। इनमें आह्लादिनी शक्ति सबसे प्रमुख है। यही शक्ति श्री राधा है। श्री कृष्ण उनकी पूजा करते हैं, इसलिए वे राधा कहलाती हैं, अथवा ये सर्वदा कृष्ण की आराधना करती हैं, इसलिए राधिका कहलाती है। श्री राधा को गांधर्वा भी कहते हैं। गोपियां, द्वारका की रानियां और श्री लक्ष्मी जी सब श्री राधा जी की अंशरूप हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण रस सागर एक होते हुए भी शरीर से लीला के लिए दो हो गए हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति और उनकी प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। वेद भी उनकी महिमा गाते हैं। श्री राधा की कृपा से ही परम धाम प्राप्त होता है। जो श्री राधा को जाने बिना श्री कृष्ण की आराधना करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। श्रुतियों में श्री राधा जी के 28 नामों का वर्णन किया गया है। इन नामों का गान करने से व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। ये नाम इस प्रकार हैं: राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्ण चंद्र निभान्ना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव व्याधि विनाशिनी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन नामों का पाठ करने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। उनकी संधिनी शक्ति वह ऊर्जा है जो धाम, आभूषण, शैया, आसन, मित्र और भृत्य जैसे स्वरूप धारण करती है और मृत्युलोक में अवतार लेने के समय माता पिता के रूप में परिणत हो जाती है। यह शक्ति भगवान के विभिन्न अवतारों का कारण बनती है। ज्ञान शक्ति को ही क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं और इच्छा शक्ति के अंतर्भूत माया शक्ति है, जो सत्व, रज और तमोगुण के रूप में प्रकट होती है। यह बहिरंग और जड़ है। जड़ होने के कारण भगवान की दृष्टि पड़ने पर यह अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना करती है तथा यही माया शक्ति अविद्या के रूप में जीव को बंधन में डालती है। क्रिया शक्ति को ही लीला शक्ति कहते हैं। जो इस उपनिषद को पढ़ते हैं, वे व्रत न करने वाले भी व्रती बन जाते हैं। वे अग्नि, वायु और अन्य पवित्र तत्वों की तरह शुद्ध हो जाते हैं। वे श्री राधा कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं।